समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं इगलास और बरौली विधानसभा के प्रभारी श्री राम सहाय यादव जी एवं श्री रमेश चंद बघेल जी दोनों नेताओं प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार नौजवान विरोधी है। भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिया है। यूपी सरकार की एजेंडे में नौकरी और रोजगार नहीं है। नौजवानों को भ्रमित करने के लिए भाजपा चुनाव के दौरान झूठे वादे करती है। भाजपा ने कभी युवाओं और नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया था। केंद्र की 11 और प्रदेश की 8 साल सरकार चलाने के बाद भी भाजपा पूरे कार्यकाल में नौजवानों को 2 करोड़ और रोजगार और नौकरी नहीं दे पाई। भाजपा सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है। किसने युवाओं को सपने दिखाकर भावनात्मक रूप से छलने का काम किया है? भाजपा अभी भी नौजवानों को छलने और झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। भाजपा सरकार ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के भावी प्राथमिक शिक्षकों को मायूस करके उन्हें प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने के लिए महाधरना देने पर मजबूर कर दिया है। 7 सालों से डीएलएड की भर्ती न निकालकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा उसकी प्राथमिकता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार जैसे बुनियादी मोर्चों पर पूरी तरह फेल साबित हुई है। कुल मिलाकर भाजपा एक नाकामयाब सरकार है। पिछले दिनों भाजपा सरकार ने लाखों नौजवानों को 1,93,000 शिक्षक भर्ती का शिगुफा छेड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली व्यवस्था चौपट कर दी है। इस सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया। आज जनता को जो भी बिजली मिल रही है, समाजवादी सरकार ने पावर प्लांट और बिजली उत्पादन बढ़ाने का कार्य किया था। भाजपा सरकार में बिजली उत्पादन बढ़ाने, पारेषण के लिए काम नहीं, ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं, तार गिर रहे हैं, अघोषित कटौती हो रही है। ग्रामीण इलाके और छोटे शहरों में बिजली कटौती से आमजन त्रस्त है। भाजपा सरकार ने आम जनता के हित में कोई काम नहीं किया। जनता बिजली, पानी के संकट से जूझ रही है। जनता त्राही त्राही कर रही है। लोगों में आक्रोश है। लोग जगह जगह उपकेंद्रों पर सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 11 सालों में विकास के कार्य कुछ नहीं कर पाई है। भाजपा के दोनों बड़े नेता हमारे किए हुए कार्यों का ही फीता काट रहे हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार ने कानपुर उत्तर प्रदेश में समाज के पार्टी के बैनर तले सफल कार्यक्रम हुए थे। जैसे मैंने भाई अखिलेश यादव जी, भाई बबलू जी, भाई इनके सारे दिन इनके आशीर्वाद 2022 से पहले इनके संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। पहले तो मीडिया बंधुओं को सभी को धन्यवाद, समय पर हमारे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम लोग जो है आज अलीगढ़ में प्रेस वार्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से हम लोग यहाँ प्रभारी हैं, तो ये अवगत कराना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है इस टाइम जो है किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है। इस सरकार में न तो कोई किसान का भला हुआ, न युवाओं का भला हुआ, न बहन बेटी का भला हुआ। आज आपने देखा होगा खेत खलिहान में जो किसान है, हमारी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सबसे ज़्यादा किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। आज ये सरकार सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं का और किसानों का सबसे ज़्यादा कर रही है। आपने देखा होगा खेत खलिहान में तमाम आवारा पशु जो है आज खेती में जो है तमाम जो है फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अगर कोई किसान वहाँ जा रहा है तो उस पर कोई हथियार नहीं है, लाठी डंडे के अलावा। और कई किसानों की जो है हर जिले में जो है हत्या हुई है आवारा पशुओं के कारण, लेकिन सरकार ने किसी को मुआवजा नहीं दिया, न किसी के दुख दर्द में शामिल हुए, न इनके नेता उनके घर पे गए। ऐसे ही तमाम बहन बेटियों के साथ इनने तमाम अत्याचार किए। पूरे उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है और ये अत्याचारी सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। हम लोग कहना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार थी एक कहीं भी जरा सी कोई बात हो जाती है रोडों पर निकल के आ जाते। आज हमारे लोग सही चीज़ का भी विरोध करते हैं तो ये सरकार उन पर मुकदमा लगाने का काम करती है, उनको धमकाने का काम करती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने का काम करती है।
ये तानाशाही सरकार है। इस सरकार का हम विरोध करते हैं और इस सरकार को 2027 में हमारा मिशन है, हमारे नेताओं का मिशन है, हम इसको जड़ में से ख़त्म करने का काम करेगा। कार्यकर्ता पूरा संकल्प लेता है इस बात का कि हम अभी से हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर ना ही लोगों के समस्याओं को पूछने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि लोग उनके बीच में जा रहे हैं, किसान के पास जा रहे हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है वहाँ हमारे नेता पहुँच रहे हैं। ये सरकार बार बार उनको धमकाने का, उन पर मुकदमा लगवाने की जो काम कर रही है। हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। ये पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उत्तर प्रदेश की सरकार को अवगत करा रहे हैं। जहाँ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के नेता खड़े होंगे। आपके अलीगढ़ में आपने देखा होगा, सरेआम चौथ मांग रहे हैं। जो लोग व्यापारी हैं उन पर लाइसेंस है 1 नंबर का, उसके बावजूद भी उन लोगों को घेर कर मारा गया। उन लोगों को इतना मारा गया जब तक उनमें सांस रही, जब तक अगर फोर्स नहीं आता, और उससे पहले अवगत भी कराया, फोर्स को, प्रशासन को अवगत करा गया, लेकिन समय पर अगर पहुंच जाता तो हो सकता है आज वो हॉस्पिटल में नहीं होते। अगर वो बच्चा चले जाते, उनकी जान चली जाती, उनके बच्चों को कौन पालन पोषण करता है? ये क्या अनदेखा नहीं है? सरकार ने कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक, न उनके ऊपर कोई अमल हुआ। इनके लोग सरेआम लोगों के बीच में जाते हैं, व्यापारियों को धमकाते हैं, किसानों को धमकाने का काम करते हैं, नौजवानों को धमकाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा शिक्षा मित्रों के कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने लोगों ने आत्महत्या की है, लेकिन सरकार ने न कोई मुआवजा दिया, न उनके घर तक गए, न उनके दुख दर्द में शामिल हुए। हमारे नेता हर जिले में उनके दुख दर्द में शामिल हुए हैं। और हमारी सरकार बनेगी तो जो वायदा किया उनको निश्चित रूप से सरकार उनको सम्मान देने का काम करेगी। नेताजी, नौजवानों के लिए एक इन्हें प्रश्न नौकरी है। की बात करी, आज तक किसी नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। 15 लाख की बात करी, किसी को 15 रुपये नहीं मिले। तमाम लोगों के इनके झूठे वादे हैं, झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक ये झूठ बोलने का काम करते हैं, इनके नेता करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं। नेताजी, हेट स्पीच में अब्बास अंसारी को विधानसभा खत्म हुई है, वहाँ समाजवादी पार्टी सरकार वहाँ चुनाव लड़ेगी? कहाँ पर? मऊ में अब्बास अंसारी की जो विधानसभा खत्म हुई है उसमें क्या है? आप क्यों नहीं लड़ेंगे? हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे नेता बताएंगे क्या उस स्थिति कैसी बनती है, किसको देते हैं, हम खुद लड़ेंगे। ये हमारा हाईकमान उसका जो है निर्णय देगा, और निर्णय जैसा आदेश होगा पार्टी का हम लोग वहाँ काम करेंगे। ये हमारे लोगों के हाथ में नहीं है, ये हमारे नेताओं का हाईकमान के हाथ में है। वो किसको टिकट देंगे, कहाँ से किसको चुनाव लड़ाएंगे, जहाँ हमारा निर्देश होगा हाईकमान का, हमारे सारे नेता, हम लोग कार्यकर्ता सब वहाँ जाकर ना जुट कर ना ही पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये हमारे ऊपर से निर्देश है। अभी हम बूथ पे जो है काम कर रहे हैं, और जहाँ बूथ कमज़ोर हैं वहाँ हमारे नेता लोग सब मिलकर उस बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी, किस मामले में आज नेताजी का आगमन अलीगढ़ में हुआ, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? ये हमारे माननीय श्री राम साह यादव जी इजलास प्रभारी और प्रदेश सचिव हैं। ये इजलास प्रभारी बनकर आए हुए हैं। इनके आगमन से इजलास विधानसभा में भारी उत्साह है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और इजलास विधानसभा में जोन सेक्टर बूथों पर काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे श्री रमेश बघेल जी, ये बरौली विधानसभा के प्रभारी हैं। ये बहुत मेहनती और सेक्टरों पर, जोनल पर, बूथों पर काम कर रहे हैं। इनके आने से पूरे ज़िले में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और एक जोश और ऊर्जा मिली है। और निश्चित ही हमारी विधानसभाएं जिता के 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम सब इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार